हरे कृष्णा। आज की वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए हो सकता है कि आज का कमेंट लंबा हो जाए, बट आपको सुनना बहुत जरूरी है कि वो लंबा क्यों हुआ है। चलिए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे। सर मैं तो बोल रही हूँ सर, मेरा आपसे में ट्रीटमेंट चल रहा है पिंपल का। तो सर मेरे को ना मतलब 3 मंथ हो गए सर ना टैबलेट ये लेते हुए मेडिसिन। सर मेरा ठीक तो हो गया, लेकिन ना डार्क स्पॉट्स तो वो तो धीरे धीरे ही जाएंगे, तो मुझे मालूम। बिल्कुल 3 सर समय लग लेकिन जाने में। हाँ सर, लेकिन मैं ऐसा पूछ रही हूँ सर, लेकिन ना ये नए नए पिंपल भी अभी एक दो निकल रहे हैं, ऐसा क्यों? वो भी आपका पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ ना, अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। अच्छा, और सर मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे मेरी 12 नवंबर को शादी, तो शादी के आसपास तो नहीं लिख लेंगे ना? देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हों। अच्छा, ये कमेंट बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों को सुनने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर साइकोलॉजी की बात की है कि हमारा शरीर हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह से काम करता है। ये मैंने इसमें बात की है और ये कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद ही मैं अपनी वीडियोस में पहली बार इन 5 सालों में आपको बता रहा हूँ कि आखिर पूरी उम्र पिंपल्स नहीं निकलते, लेकिन इंगेजमेंट से पहले और शादी से पहले पिंपल्स क्यों निकल आते हैं। महिलाओं के भी, लड़कियों के भी और लड़कों के भी। ऐसा क्यों होता है आखिर हमें इस वीडियो से पता लगेगा, जो मैंने इनके साथ में चर्चा की है कि आखिर क्यों पिंपल्स निकल आते हैं जब किसी लड़के की शादी होने वाली होती है। चलिए सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर आपको ये समझ में आ जाए कि पिंपल्स इनके क्यों निकले शादी से पहले, तो मुझे आप बता देना कि हाँ आपको समझ में आ गया है। समझ में नहीं आया तो भी आप मेरे को बता देना, क्योंकि मैं फिर इसको बड़े आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मेरा काम आपको शारीरिक रूप से तो ठीक करना है ही, साथ में मानसिक तौर पर और इमोशनली भी आपको ट्रीट करना है। चलिए आगे सुनते हैं। क्योंकि ये सिंपल साइकोलॉजी है, क्योंकि जो ब्राइड होती है, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर जो ब्राइड्स होती है उनको पिंपल्स निकल आते हैं। हाँ। अधिकतर पूरी उम्र नहीं निकलते, केवल शादी के दौरान या फिर एंगेजमेंट के दौरान निकल आते हैं। हाँ सर, ये तो मेरे साथ हुआ है। उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। अच्छा। एंटीसिपेटरी एंजाइटी के तहत आपको ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि मेरे को सबसे खूबसूरत दिखना है। आप ऐसा फील करते हैं कि मेरी एंगेजमेंट है, मेरे को लाइक ए प्रिंसेस दिखना है, सबसे अच्छा मेरे को ही दिखना है, ठीक है। आप उस सिचुएशन को, आप उस फीलिंग को बहुत डीपली फील करते हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है, आपके सिंपल दिमाग को मैसेज आता है कि मेरे को खूबसूरत दिखना है, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर और कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, आप हैप्पी होती है उस समय, ठीक है। आप सिचुएशन समझिए अपने दिमाग की, आप उस समय हैप्पी हैं, आप उस समय शरीर के अंदर एक खुशी वाला माहौल है, एक्साइटमेंट है शरीर के अंदर, खुशी वाली। और उस समय फील कर रहे हैं कि हाँ एंगेजमेंट हो रही है, इमेजिनेशन में हमारे चल रहा है कि हमारी शादी हो रही है, हमारी इमेजिनेशन हो रही है और हम सबसे खूबसूरत दिख रहे हैं। यही होता है ना कि शादी के दिन ऐसा होगा, एंगेजमेंट के दिन वैसा होगा। यही सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चलती हैं और वो चलने के साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर एक्साइटमेंट भी होता है, खुशी वाला एक्साइटमेंट। और हमारे शरीर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, अच्छे वाले हार्मोन्स, सब अपनी चरम सीमा पर होते हैं, क्योंकि खुशी ही इतनी ज़्यादा होती है। उस कारण से हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है वो हम समझेंगे इस ऑडियो में, ठीक है। तीसरा, आप फील कर रहे हैं कि मेरे को सुंदर दिखना है, ठीक, और सबसे सुंदर दिखना है। तो उस समय आपका शरीर क्या काम करता है, उस समय शरीर दिमाग को मैसेज देता है कि चलो ठीक है, हमें सुंदर दिखना है, हमारी स्किन सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो वो आपके पसीने वाली और तेल वाली ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है। और तो जब दिमाग को मैसेज आता है कि जब व्यक्ति फील कर रहा है कि मुझे सबसे सुंदर दिखना है, और वो बड़ा खुश है सोच सोच के कि आह शादी हो रही है, रिंग पहनाई जा रही है, वरमाला पहनाई जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, एकदम बिल्कुल देवी की जैसी। तो क्या होता है कि जो हमारे तेल वाली और पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं। उसका कारण क्या है, अब आप मुझे बताइए। जो हमारे चेहरे पर शाइन आती है वो कैसे आती है? क्या वो रूखी त्वचा में आ जाएगी या फिर जिस त्वचा में हल्का हल्का तेल होगा उस पर आएगी? आंसर है, जिस त्वचा में हल्का हल्का तेल होगा उस त्वचा में शाइन आएगी, और जो त्वचा बिल्कुल रूखी सूखी रहेगी उसमें शाइन नहीं आएगी। इसी वजह से जो हमारी पसीने वाली और तेल वाली ग्रंथियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर दिख रही हूँ, और उस मोमेंट को आप फील कर रहे हैं आज ही, अभी ही। उस मोमेंट को जो आप फील करते हैं कि आप सबसे सुंदर हैं, आपके हार्मोन्स उस पीक लेवल पर होते हैं, आपके इमोशंस, आपकी थॉट, आपका सब कुछ वहीं उसी टाइम पर है। ओके, तो आपका जो तेल वाली ग्रंथियां वो ज़्यादा काम करना शुरू करती हैं, तेल निकलना शुरू कर देती हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी स्किन ऊपर से ब्लॉक है, किसी भी कारण से आपने कुछ लगा रखा है
या अगर आपकी स्किन उतनी अच्छी फंक्शन में नहीं है जितनी अच्छा उसको होना चाहिए, अगर आपकी स्किन में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, आप चलते फिरते ठीक से नहीं है, आपका थोड़ा बहुत खाना डिस्टर्ब है, आपको पिंपल्स निकल आएंगे। उसका कारण क्या है? आपकी त्वचा के अंदर से तो तेल निकला बट ऊपर आके वो कहीं फंस गया, वो त्वचा के ऊपर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ और आपको आ गया पिंपल्स। और फिर आप सोचते हैं अरे यार मुझे तो सबसे खूबसूरत दिखना था, ये पिंपल क्यों आ गया? आगे सुनते हैं। जब आपकी त्वचा के अंदर पसीना जब तेल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा तो क्या है कि आपकी स्किन में शाइन आएगी, आपकी स्किन में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी आ जाएगी, ताकि आपकी जो अगर कोई बैक्टीरिया है स्किन में तो वो आपका खत्म हो जाए, डैमेज हो जाएगा और आपकी स्किन एकदम से ग्लोसी हो जाए, एकदम चमकना शुरू कर दे। ठीक, बट ये सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है क्योंकि आप ऐसा सोच रही हैं, इसलिए आपका शरीर वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, जैसा आप सोचेंगे आप वैसा बन जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर आपकी स्किन कहीं से ब्लॉक हो रही है, ठीक है, तो वहां पर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है आपका। अच्छा। इन्फेक्शन पैदा होने से आपको पिंपल्स आ जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये दुनिया भर में जितने भी ब्राइड्स हैं सभी के साथ में प्रॉब्लम्स हो। अच्छा। अगर किसी की स्किन ब्लॉक हो रही है, वो पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं किसी को, तो उनको डेफिनेटली 100% पिंपल्स आते हैं। तो अधिकतर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सारी बार पिंपल्स नहीं निकलते, शादी के टाइम पर पिंपल्स क्यों निकल आते हैं, या फिर एंगेजमेंट के टाइम पर पिंपल क्यों निकल आते हैं? वही बात होती है, आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं इसलिए पिंपल निकल आते हैं। ये सिंपल बायोलॉजी है शरीर की और कुछ नहीं है। तो जैसे ये सिंपल बायोलॉजी है शरीर की, बट इस बायोलॉजी में हमारी साइकोलॉजी भी ऐड है। ओके, जैसे आपका क्वेश्चन ये था कि पिंपल्स तो नहीं निकलेंगे, मैं उस चीज की मेडिसिन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में और सर मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे मेरा फेस पे मतलब मैं चाहती हूँ कि नेचुरल ग्लो आए, उसके लिए आप उसके लिए अमेजिंग फेस पैक मंगाइए। सर अमेजिंग फेस पैक जो मेरी बहन आपसे ट्रीटमेंट ले रही है, वो पिगमेंटेशन वो बोलती है बहुत ज्यादा है ना, वो जलन करता है ऐसे। जलन वो तब करता है जब उनको स्किन सेंसिटिव हो। तो सर वो मेरी वही तो है, बहुत मेरी है ना, थोड़ा सा भी मैं नीचे झुकती हूँ तो ना मेरी पूरी रेड हो जाती है क्या स्किन। कर रहे हैं आप? आपने स्किन पर क्रीम लगाई थी क्या? नहीं सर मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। तो फिर रेड क्यों हो रही है वो नीचे झुकने पर? सर वो तो मुझे नहीं मालूम, यही तो हो रहा है, पता नहीं एकदम से ऐसा लगता है पूरा ब्लड ही ना फेस पे आ गया। आपने मेरे को पहले नहीं बताया है। नहीं सर मैंने पहले भी बोला था, ये ना जब पिंपल हुए ना उसके बाद ही हुआ है। देखिए अगर इसमें बताती तो इसमें लिखा होता है, आपने कहा कि ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है आपकी, सर दर्द होता है, कभी कभी होता है, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, पेन ज्यादा होता है, वोमिट जैसा फील होता है। हाँ लेकिन अब तो पीरियड वगैरह भी ठीक है, मतलब इतना दर्द नहीं होता है। समर में मन घबराता है, हेयर फॉल और डैंड्रफ। देखिए आगे सुनते रहिए क्या क्या कॉन्वर्सेशन हमारे बीच में हो रही है। इन्होंने कहा कि जब आगे झुकती हूँ तो चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आज एक पेशेंट को समझा रहा था कि अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं और उसमें अगर आपका चेहरा लाल हो रहा है तो कैसे आप समझेंगे कि आपका त्वचा आपकी हेल्दी है कि नहीं है, या फिर आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा है कि नहीं है। ये मेरा टॉपिक आज इस वीडियो का नहीं था, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे पता करें कि आपके खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी है कि नहीं है। क्योंकि मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन भर लीजिए आप, ताकि आपका पिगमेंटेशन जल्दी ठीक हो जाए। आगे आप झुकते हैं या फिर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में आपको लगता है कि यार आपका चेहरा तो और ज़्यादा काला पड़ गया। कारण उसका यह है कि आपके त्वचा के अंदर या आपके शरीर के अंदर जो हमारे खून होता है, खून के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा खून के अंदर ज़्यादा होगी आपका खून दिखेगा लाल, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वो हल्का सा डार्क दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको नीचे झुकने से, एक्सरसाइज करने से आपका चेहरा डार्क दिख रहा है आपको, इट मीन्स सिंपल है, आपको आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और अगर आपको एक्सरसाइज करने पर आपका चेहरा लाल दिख रहा है तो इट मीन्स कि आपकी त्वचा के अंदर एक हेल्दी, आपके ब्लड के अंदर हेल्दी ऑक्सीजन की मात्रा है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाके सभी चीज़ों को ठीक करने का काम करती है। तो आप अपने प्रॉब्लम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी आप समझे हम कितनी बारीक बारीक चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, समझते हैं पेशेंट को कि अगर पेशेंट आगे झुकता है और आगे झुकने के बाद में उसका चेहरा किस तरह से रिएक्ट करता है तो हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम उनके कहाँ चल रही है। आज एक पेशेंट के साथ में समस्या यही थी, उसने कहा डॉक्टर साहब आगे झुकती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, चेहरा काला पड़ जाता है। मैंने उनको कहा कि आपको प्रॉब्लम आपके ब्लड के अंदर है, आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। मैंने उनको पूछा हीमोग्लोबिन कितना आपका, उन्होंने कहा कि मेरा हीमोग्लोबिन तो 7 या 8 रहता है। तो 7 या 8 हीमोग्लोबिन तो कम ही है, और जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें कमी होगी। इस वजह से एक दूसरे पेशेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का लेवल मेरे शरीर के अंदर पूरा है बट मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने उनसे पूछा कि क्या कभी लाइफ में आपको नीले नीले निशान पड़े हैं शरीर पर? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल पड़ते हैं, अगर कोई मेरे यहाँ पर पिंच कर दे तो वहीं पर मेरे नीले निशान पड़ जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इट मीन्स उनके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल कम है। ओके, ये मेरा टॉपिक नहीं था बट मैंने आपको बता दिया। आगे सुनते हैं।
कि हम आपको बहुत छोटी छोटी चीजें लिखते हैं। जैसा एक चीज़ अमेजिंग फेस पैक के बारे में इन्होंने कहा कि इनकी बहन बता रही थी कि उससे चेहरे पर जलन होती है। जितने भी लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है उन सभी लोगों को अमेजिंग फेस पैक से जलन होगी। अदरवाइज तो अमेजिंग फेस पैक बहुत अमेजिंग है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो जलन होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ठंडी वाली जलन होती है। दूसरी बात, वो आपकी स्किन को धीमे धीमे करके रिपेयर करता है। अगर किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो अमेजिंग फेस पैक का यूज़ नहीं करना, सबसे पहले देसी घी का यूज़ करना है। और जब आपका चेहरा 50% लगभग ठीक हो जाए उसके बाद में आपको फेस पैक का यूज़ करना है। ओके, ध्यान से सुना कीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो यहाँ बता रहा हूँ और आपके दिमाग में चल रहा है कि ठीक है फेस पैक खरीद लेते हैं और लगा लेते हैं। कंडीशन है उसमें भी, और हर मेडिसिन में कंडीशन होती है। सुनिए आप आगे। हमने कहा कि मुझे गर्मी में मन घबराता है, हमने वो भी लिखा हुआ है इसमें। अच्छा। अगर आप ये बोलते कि नीचे झुकने पर मेरा ऐसा लगता है जैसे खून आ गया, तो हम वो भी लिखते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ पेपर में आपके इतने सबने नहीं बताया। अच्छा, तो सर अब जी मैं एक्स्ट्रा मेडिसिन भेजूंगा आपको इस चीज के लिए, ताकि ये वाली प्रॉब्लम वक्त खत्म हो, ब्लड का सर्कुलेशन सर सही हो। लेकिन आपका वो ना ग्लूटाथायोमीन वो भी तो वो ले सकती हूँ मैं? नहीं लेना उसको। अच्छा, वो नहीं लेना। नहीं, उसमें था ना कि नेचुरल मतलब ग्लो है ऐसा नेचुरल कुछ। ग्लो क्यों करता है? क्योंकि वो आपके जो टायरोसिन होता है जो कि मेलेनिन को बनाने का काम करता है उसको सप्रेस कर देता है। अच्छा। अगर वो उसको सप्रेस करेगा तो आपकी ऑलरेडी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी ना। अच्छा, ठीक है, आपको ग्लो चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ना कि किसी की दूसरे की स्किन देख के कि जितनी इसकी स्किन में ग्लो गया उतने मेरी स्किन में आ जाए। नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ग्लो चाहिए होगा। ठीक है, आप किसी और की स्किन को देख के ऐसा मत सोचे कि मेरी स्किन में ऐसा ग्लो हो जाएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में बहुत क्लियरली बता चुका हूँ कि आपकी स्किन की प्रकृति होती है, बात पित्त और कफ, और कई बार इनकी मिक्स प्रकृति होती है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के वात शेप का चेहरा है, ठीक है, तो वो पित्त शेप वाले चेहरे का कभी मैच नहीं कर सकता। आपको पता है कि कोरियन स्किन ट्रीटमेंट, कोरिया के लोगों की उन्होंने स्किन देखी और भारत में उस चीज का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि पीलिंग ही कर रहे हैं और कुछ तो वो नहीं कर रहे हैं, क्रीम भी दे रहे हैं लगाने के लिए और कुछ तो वो नहीं कर रहे हैं, और नाम रख दिया उसका कोरियन ट्रीटमेंट। कोरियन ट्रीटमेंट कर लेंगे आप, भाई उन लोगों की स्किन का टाइप अलग है। मान लीजिए अगर मेरे पास में कोई व्यक्ति आता है जिसकी स्किन का टाइप वात प्रकृति का है, उसकी स्किन बिल्कुल पतली है, कोरियन ट्रीटमेंट करा के उसकी स्किन बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोरिया में भाई लोगों की स्किन चमड़ी मोटी होती है उनकी थोड़ी सी, जरा देखा करो। कोरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी स्किन पित्त प्रधान है। पित्त प्रधान जितने भी लोगों की कोरिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी अधिकतर की स्किन कफ प्रधान है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जितने भी लोगों की स्किन कफ प्रधान होती है उनमें एक चमक होती है, उनकी स्किन मोटी सी होती है, चमड़ी एक चमक होती है और बड़ी सुंदर लगती है वो देखने में। ठीक है, आप सभी लोगों की स्किन ना पित्त प्रधान है। अगर वो करने बैठ गए ना आप, या फिर ये सारी चीजें करने बैठ गए, तो अपने चेहरे को बर्बाद कर लोगे, और आप में से अधिकतर लोग तो अपने चेहरे को बर्बाद करके बैठे ही हैं। आगे सुनते हैं। उसकी स्किन अलग टाइप की हो सकती है, आपकी स्किन अलग टाइप है। आपकी स्किन पित्त प्रधान है, तो पित्त प्रधान स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो होता है। खुद से स्किन में गुलाबीपन होता है, खुद से उनकी स्किन में ग्लो होता है। बट गलती ना करें आप कोई भी, जिससे कि वो आपको ग्लो खराब हो जाए। हाँ सर, और सर ना मैंने ना मतलब मेरे पिंपल निकल रहे, तो मैंने सोचा क्या पता मैं यहाँ के भी जो डॉक्टर है स्किन वाले मैं उनको दिखाऊं। तो मैं एक बार दिखाने भी गई थी, तो उन्होंने मुझे ना एस्ट्रोट्राइन पता नहीं कौन सी टैबलेट बोला, कोर्स चलेगा फिर इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। तो मैं सिर्फ दिखाने गई थी, मैंने उनका लिया भी नहीं है टैबलेट वगैरह, मैं कुछ भी नहीं ली। तो सर वो तो मुझे नहीं लेनी चाहिए ना? तो नहीं, आप कुछ मत लीजिए, आपको ऑलरेडी आराम है ना इन चीजों में। हाँ काफी है सर, पहले से तो काफी है। कितना आराम मतलब हो गया बताइए सर 90% तो हो ही गया। अब से वो तो फिर कहीं पे क्यों जाने की जरूरत है? और जो अब सिंपल ब्लैक हो रहा है, तो अगर आपकी सिस्टर अमेजिंग फेस पैक यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसका पैच टेस्ट कर लीजिए अपनी स्किन पर। तो सर वो बोलती है मेरा इतना मतलब जब मेरे फेस पे कुछ नहीं है तो मेरे फेस ही इतना जल गया, तो तेरा तो मतलब लगाने के बाद बहुत ज्यादा ना जलता है। तो बोलती है तू मत लगा। नहीं, अगर मैंने कहा ना फेस पैक में चंदन पड़ा हुआ है, अच्छा। और वो जो चंदन है वो नेचुरली आपको बर्निंग सेंसेशन पैदा करेगा, लेकिन जो बर्निंग सेंसेशन वो होगी वो ठंडी वाली बर्निंग होगी। मैं वो लगा सकती हूँ? आप वो लगा सकती हैं, बट आप उसको पैच टेस्ट करना, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको। क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो वो आपके चेहरे पर बर्निंग बहुत ज्यादा पैदा कर देगा। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को ठीक करना। मैंने ये चीज़ कई पेशेंट के मुंह से सुनी है, डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में बर्निंग हुई थी बट अभी बर्निंग नहीं हो रही है, अब काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। क्यों? उनकी स्किन रिपेयर हो गई है धीमे धीमे, और जो सेंसिटिविटी थी वो उनकी ठीक होनी शुरू हो गई है। अब मेरे पास में कई पेशेंट ऐसे हैं जो लोग ये बोलते थे कि डॉक्टर साहब जब चेहरे पर पानी से भी धोते थे ना, तो पानी से भी जलन निकलती थी चेहरे पर, मतलब जलता था, पानी भी लगता था, इतनी बुरी तरीके से छील लिया था। आज वो सभी लोग ठीक हैं। ठीक है, आगे सुनते हैं। जब आपकी स्किन की सेंसिटिविटी ठीक हो जाए उसके बाद में अमेजिंग फेस पैक बिल्कुल अमेजिंग तरीके से काम करेगा।
ठीक, मतलब शादी के आसपास लगा लूं वो? बिल्कुल, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको वो नहीं लगाना, उनके लिए तो घी ही है। अच्छा। तो अपनी सिस्टर को बोलिए अगर आपकी स्किन उससे बर्निंग हो रही है तो पहले आप घी लगाओ इसके लिए, नहीं तो थोड़े टाइम बाद मतलब थोड़ी देर ऐड होती है उसकी, फिर अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। साफ हो जाती है ना। हाँ हाँ, तो उनका पिगमेंटेशन में आराम है कुछ? कब से ले रही है ट्रीटमेंट को? हाँ सर, वो तो क्या है, बच्चे हैं ना उसके, तो वो ना वो कभी ना मेडिसिन ले पाती है नहीं ले पाती, वो बोले मैं कंटिन्यू रखूंगी, मैं सर से बात करूंगी। तो उसका क्या है, फोन भी खराब है, तो बच्चे भी छोटे हैं, फोन उन्होंने तोड़ दिया, इसलिए वो बात भी नहीं हो पा रही आपसे। अच्छा, वो आपसे आपके पास नहीं रहती? नहीं रहती है, मतलब हम पास में ही है, ज्यादा दूर Okay. घर नहीं है, मैं भी उसी की आई भी हूँ जस्ट। तो फिर Okay, तो उनको कितने समय से ट्रीटमेंट ले रही है वो? सर वो तो काफी टाइम से ले रही है आपका। आराम है उनको चेहरे पर? हाँ सर, उन्होंने उसी ने तो मुझे बताया था। और सर थैंक यू, दिल से थैंक यू कि ना नेचुरली ठीक हो गया मेरे, नहीं तो ना, ठीक होगा वो। नहीं तो ये था कि मेरे को तो देख के लग नहीं रहा था कि ना हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, अब अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए। अब आपने ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को सुंदर दिखना है, अब आपने ये सोचना कि मेरे को कॉन्फिडेंट दिखना है और फिट दिखना है। ठीक है। जब आप और सर जैसे confident मैं होंगे ऐसे ना, पूछ रही थी, जैसे मेरे गड्ढे वगैरह ये भी भर जाएंगे ना इससे? देखिए गड्ढे मुश्किल होता है भरना, गड्ढे धीमे धीमे करके अपना भरेंगे आपके छाती के बाद। अच्छा हाँ, वैसे मेरे इतने हैं नहीं, मैं देखो आपको पहले की फोटो और अभी की फोटो स्टैंड गड्ढे करूँ? आपको नहीं पड़ेंगे हमारे ट्रीटमेंट में, गड्ढे बिल्कुल नहीं, एक गड्ढा भी नहीं आएगा आपको चेहरे पर। नहीं आएगा ना सर? नहीं, जो और गड्ढा सर आपको मुझे पहले पड़ चुका हो वो पड़ेगा, जो पहले पड़ चुका हो ट्रीटमेंट से बस वो रहेगा। देखिए हमारे ट्रीटमेंट में और बाकियों की ट्रीटमेंट में फ़र्क ये होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको हमारे ट्रीटमेंट में एक भी गड्ढा चेहरे पर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को पिंपल्स है वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब वो ट्रीट करते हैं पिंपल्स का, और स्पेशली जब वो क्रीम लगा के चेहरे को ठीक करते हैं पिंपल्स वाले, उनके चेहरे पर गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है। बट हमारा ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि उसमें चेहरे पर एक भी गड्ढा नहीं पड़ता, सिंगल स्पॉट आप फाइंड नहीं कर सकते जब पूरी तरीके से हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। आप बता नहीं सकते पेशेंट को कि चेहरे पर इनका कुछ था कि नहीं था। पता कारण क्यों? क्योंकि हम उसको जबरदस्ती ठीक नहीं कर रहे, हम उसको कोई क्रीम लगा के ठीक नहीं कर रहे, हम उसको नेचुरली ही ठीक होने दे रहे हैं। ओके, तो अब इन्होंने यही कहा कि 90% इनका जो पिंपल्स थे ठीक हो गया है। इनकी जो सिस्टर है मेरे पास से पिगमेंटेशन की मेडिसिन ले रही हैं, पिगमेंटेशन उनका ठीक हो जाता है, मतलब काफी हद तक ठीक हो गया। बट वो किसी वजह से दवाई नहीं ले पाई क्योंकि बच्चों ने उनका फोन तोड़ दिया। और इत्तेफाक की बात है कि 2-3 दिन बाद उनकी सिस्टर से भी मेरी बात हुई, ठीक है। और शायद और ऐसा हो सकता है कि दोनों बहनें बैठ के ये वीडियो भी देख रही हूँ। बट हमारे ट्रीटमेंट में गड्ढा कोई नहीं आएगा आपके चेहरे पर। और सर मेरे को कब तक लेना है, मतलब ये कब तक मैं शादी लूं? तक कर लीजिए कंटिन्यू। शादी तक कंटिन्यू हाँ, ना? जी। सर और ना जैसे स्किन थोड़ी ब्राइट हो उसके लिए भी आप ना इसमें ऐड कर देना। नीम का जूस पीजिए उसके लिए। सर वो तो मैंने पिया था मतलब सर, मतलब गर्मियों में। नीम की ब्राइटनेस के लिए आप इसमें सीबकथॉर्न और फेस ग्लो ऐड करा सकती हैं, उससे आपकी स्किन में नेचुरली शाइन आनी शुरू हो जाएगी। सीबकथॉर्न है ना? सीबकथॉर्न और फेस ग्लो। तो सर वो भी आप ऐड ही कर देना फिर। ठीक है, मैं यहाँ से भेज दूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो पहले रोती थी फेस को देखकर कि मेरा क्या हो गया, लेकिन सच में नेचुरल मतलब ठीक है। अब मैं कुछ पहले भी मैं कुछ नहीं लगाती थी, अब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाती हूँ। देखिए सीबकथॉर्न और फेस ग्लो का एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है, कि उसको लगाने के बाद में चेहरा किस तरीके से ठीक होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आपको मतलब बड़ी करके, जिससे कि पेशेंट उससे आइडेंटिफाई ना हो, मैं आपको दिखाऊंगा भी, इन स्किन दिखाऊंगा, केवल चेहरा नहीं दिखाऊंगा कि ये स्किन का ये पैच था। और सीबकथॉर्न और फेस ग्लो ओनली 15 डेज लेने के बाद में स्किन का ये पैच है, ओके, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है। अच्छा, सीबकथॉर्न और फेस ग्लो क्या काम करता है? वो आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ा देता है। मैंने ये चीज देखी है, जब मेरे पास में क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, मैंने उनको दिया, उनको देने के बाद में जब वो 15 डेज बाद में मेरे पास में आए, उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर तो एक अच्छा खासा ग्लो है, बट जो निशान थे वो डार्क लग रहे हैं। ये तो नेचुरल चीज है कि जब आपका चेहरा लाइट होगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन जो आपका लाइट होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो दाग धब्बे हैं वो डार्क आने नजर हो जाएंगे। उससे 15 दिन के बाद मेरे पास में वो आए तो देखा तो उनके दाग भी उनके फेड हो रहे हैं। अच्छी बात है, आगे सुनते हैं। मतलब आपकी अच्छी बात है, मेडिसिन लेने से ना मतलब नेचुरल नॉर्मल ग्लो भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, वो रहेगा, वो आपको सब कुछ रहेगा। सर और जैसे बट आपने मिस्टेक ये की थी कि आपने ये नहीं बताया कि आपका चेहरा झुकने के बाद में हाँ रेडनेस, अब मेरे फेस पे सर रेडनेस है, बस रेडनेस है बहुत, मतलब वो पिंपल 1-2 होते हैं, कभी होते हैं, और रेडनेस बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं वो पिंक करके आई हूँ। ये इस बार आपको आराम मिलेगा इस चीज में। मैंने चलिए ठीक है, अभी 2 मिनट का कमेंट ही और है, और शायद उन्होंने आगे भी मेरे को थैंक यू ही बोला होगा। ठीक है सर। और सर मैं ऐसे बोलूं सर, मुझे ना डाइट जैसा मेरी शादी, तो मैं क्या फॉलो करूं, ऐसे कुछ बताओगे? कुछ नहीं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, नेचुरल खाना। आप सिंपल योग कीजिए,
आप अच्छा। सिंपल सूर्य नमस्कार करें, ठीक है? ठीक और है सर। हैवी नहीं करना है ज्यादा, शरीर के लिमिट से बाहर जाके कुछ नहीं करना आपको। ठीक है और आपको सर। सिंपल वॉक करनी है, ठीक है? ठीक है सर। और अगर पनीर नहीं नुकसान देता तो केवल पनीर खा सकते हैं, उससे ऑटोमेटिकली आपके स्किन पर शाइन आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात याद आई, मुझे एक बात ध्यान आई। अब तो खैर मेरे पास में उस तरह के पेशेंट नहीं आते, बट मेरे पास में अब से 3 या 4 साल पहले पेशेंट पता किस तरह के आते थे। डॉक्टर साहब हमारे घर में शादी है, मतलब शादी होने वाली है, आप मेरे को कोई वो ड्रॉप दे दो आप मेरे को जिससे चेहरे पर शाइन आती है। और मैं उनको बर्बेरिस एक्यूफोलियम देता था, क्योंकि मैंने एक पेशेंट को दिया था, ये उनकी शादी होने वाली थी और उनको भी पिंपल्स निकल आए थे। मैंने जब उनको शुरुआत की थी तो उनका चेहरा काफ़ी अच्छा हो गया था, उनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो और शाइन आ गई थी, ठीक है? वो जो ग्लो और शाइन होता है वो खुशी का भी होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी खुश हैं ये, ठीक है? बट थोड़ा टेंशन है कि क्या होगा शादी के टाइम पर, या फिर पिंपल्स निकल रहे हैं, अभी इसके बारे में क्या करें। बट नेचुरली खुशी भी होती है अंदर से कि चलो शादी हो रही है, तो उससे नेचुरली ग्लो भी होता है चेहरे पर। और जब इसके साथ में बर्बेरिस एक्यूफोलियम और सारसापारिल्ला मिलाते हैं तो नेचुरली ग्लो चेहरे पर आ जाता है। और पहले लोग मेरे पास से लेके जाते थे बोल के, डॉक्टर साहब वो चेहरे पर ग्लो वाली दवाई दे दीजिए, आप लगाने के लिए कुछ नहीं लेके जाते थे, वो ग्लो वाली दवाई दे दीजिए आप हमको। और जब मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया था ऑनलाइन, तो मैंने शुरुआत ही उससे की थी कि पहले आप ये यूज कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि बर्बेरिस एक्यूफोलियम है, वो ग्लो का काम करता है स्किन पर, तो आप ये शुरू कीजिए एक्यूफोलियम। कई लोगों ने मेरे से मंगाया, कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले उस चीज़ से, क्योंकि हमारे पास जो होता है वो कम अल्कोहल वाला होता है, ठीक है? तो ये कमेंट में यहीं पर विराम करता हूँ इस कमेंट का। ये 2 मिनट का कमेंट हो रहा है, बट लंबा हो जाएगा, ठीक है? 11 मिनट का तो हमने सुन लिया, तो आप समझ गए ना कि साइकोलॉजी क्या होती है और किस तरह से हमारे बॉडी को वो शेप करती है, ठीक है? और मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको ये जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, और ये 100% सच जानकारी है, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।